पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपल आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कैंसर कर्क राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? हैंग्ड मैन, आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है? कैंसर, स्कॉर्पियो एंड फ्यूचर में क्या आ रहा है? लाइक 11 से 15 ऑफ अगस्त में द एम्प्रेस, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैंसर के लिए? यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में 9 ऑफ पेंटिकल्स, हिडन फैक्टर में द स्टार, ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ कप्स, फाइनल आउटकम में आप किसी मेजरली टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। ठीक है, पास्ट में आप सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो कैंसर किसी सिचुएशन को जो कि लंबे समय से स्टक हो सकती है आपकी लाइफ में, और अब आप पास्ट में इस सिचुएशन को सरेंडर कर रहे हो। प्रेजेंट में कोई मेजर साइकिल है जो एंड होते हुए नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, जिसके साथ एक नई शुरुआत भी हो रही है आपकी लाइफ में। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने आप पर बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने ओवरऑल लुक्स, पर्सनालिटी, इनर आउटर वे, बोथ वे में आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में हायरोफेंट क्यों है, हम इसको क्लियर करेंगे। एडवाइस में यूनिवर्स आपको अपने इंडिपेंडेंस पर फोकस करने को कह रहा है, अपनी लाइफ एंजॉय करने को कह रहा है। एंड हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा हीलिंग मोड में नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत होपफुल हो, कुछ चीज़ों को लेके पॉजिटिव दिख रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में आप हैप्पी दिख रहे हो, कंटेंटेड दिख रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपकी कोई इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाह रहे हो। लेकिन फाइनल आउटकम में मैं ये देख रही हूँ कि आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को चेज़ नहीं कर रहे हो, भाग नहीं रहे हो किसी के पीछे। सो पास्ट में हैंग्ड मैन क्यों आया है कैंसर के लिए? जस्टिस। सो यहाँ पास्ट में कोई सिचुएशन है जो लंबे समय से कुछ इस तरह से चल रही है आपकी लाइफ में कि आपको ये लगा कि आपको इस सिचुएशन को कम्प्लीटली सरेंडर कर देना चाहिए, यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए और उसी में भलाई है। ठीक है, सो आप मेजरली किसी लिब्रा से भी डील कर रहे हो। यहाँ पे डेथ क्यों आया है? सो आप किसी सिचुएशन पर बहुत स्ट्रांगली एफर्ट कर रहे थे, बट वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं ऐसा लग रहा है, और वो साइकिल एंड हो रही है। ठीक है, बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं आप फिर भी एफर्ट कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कैंसर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, मूवमेंट दिख रहा है, ट्रैवलिंग दिख रही है, और मेजर चेंज, मेजर बदलाव आते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे हायरोफेंट क्यों आया है? सबसे बड़ी चैलेंज में सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए आपकी कमिटमेंट है, मैरिज है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। ठीक है, और इस चक्कर में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया है अपनी लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एडवाइस में क्यों है?
टू ऑफ कप्स, यूनिवर्स कह रहा है कि इवन दो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है, इवन दो कि आप किसी से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो सकते हो इमोशनली, प्यार हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती हैं, बट फिर भी जितना ज़्यादा आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करोगे, उतनी ज़्यादा ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगी, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। स्टार यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए? 10 ऑफ सोर्ड, या सो बिकॉज आप कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो कैंसर, इस वजह से आप हील भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप बहुत होपफुल भी हो कि चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएंगी, चाहे कैसे भी हो। या अगेन वही चीज़ दिख रही है कि आप बहुत होपफुल हो, पॉजिटिव हो, खुश भी रह रहे हो और यही चाह रहे हो कि सब अच्छा हो जाए। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? या सो आप कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा जल्दीबाजी कर रहे थे चीज़ों में कि चीज़ें आपको जल्दी मिले, उतने ही ज़्यादा आपने चीज़ों में एक डिले पाया है और कहीं ना कहीं आप इस वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो, वुंडेड हो, परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड भी हो। सो समहाउ मैं देख रही हूँ कि अब शायद से अब आप इन चीज़ों की वजह से अब आप चीज़ों को चेज़ नहीं कर रहे हो, या फिर भी अभी भी आप चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो 1-2%, ठीक है। अब ये किसी भी सिचुएशन को लेके हो सकता है, आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, चीज़ों को लेके। सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो